छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव आज पूर्ण हो गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने अपनी जनसंपर्क में और भी तीव्रता लाई है। उनका कहना है कि हमारा मुद्दा हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसमें युवा, किसान, गरीब, महिला से लेकर बुजुर्ग तक के हितों को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2024 का पहला लोकसभा चुनाव एक दलित तानाशाही पर लोकतंत्र, भय पर स्वतंत्रता, कुछ लोगों को समृद्ध पर सभी के लिए आर्थिक विकास और अन्याय पर न्याय को चुनने का अवसर प्रदान करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार जात पात को लेकर भड़काने, हमारे भारत देश के महान संविधान को बदलने, युवाओं को बहकाने का काम करती आई है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने ये भी कहा कि जनता ने भूपेश बघेल के कामों को अच्छी तरीके से देखा है। वह विधानसभा में भ्रमित हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा में भ्रमित नहीं होगी। हमारी जीत पक्की है। जैसे जैसे तीसरे चरण का चुनाव नजदीक आएगा, हमारी सीट बढ़ती जाएगी। और आगे क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान चालू है और उसी दौर पे हम दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी के पास पहुंचे हैं। उनका प्रचार प्रसार जो है वो लगातार जारी है। उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनको जो है लोगों से समर्थन मिल पा रहा है और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोगों में कितना उत्साह है, ये हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे। जी, लगातार आपका प्रचार प्रसार जारी है, उसको किस तरह से देखते हैं? लोगों का कितना जन समर्थन मिल पा रहा है? लोगों का भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ और हमारे साथ है और जहां जा रहे हैं उत्साह के साथ कार्यकर्ता अपने कार्य में लगे हुए हैं और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो आने के बाद से लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है और समर्थन किस तरह से मिल पा रहा है? क्योंकि 1 लाख रुपए जो है आप महिलाओं को देने की बात जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है, तो उसको किस तरह से देख पा रहे? महिलाओं को जो नारी न्याय योजना के तहत समृद्ध बनाने का काम है कांग्रेस पार्टी करेगी और उसको महिलाएं हाथों हाथ ले रही है और उसमें अपना समर्थन दे रही है। अभी जो है भाजपा जो है लगातार कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, चाहे राहुल गांधी के कुछ भाषण से संबंधित हो या वेल्थ सर्वे की बात हो, उस पे जो है यहाँ तक कि लोगों जो महिलाओं है उनकी मंगलसूत्र तक छीनने की बात जो है भाजपा कर रही है, वो किस तरह का बयान है और उस पे क्या कुछ आप अपना स्टेटमेंट देना चाहिए? महिला बहनें इस सरकार में, भाजपा की सरकार में भयभीत है, असुरक्षित महसूस करती है। कांग्रेस सरकार लगभग 55 साल देश में रही और उस समय इस तरह की बातें कभी आई नहीं है। इस तरह के बयान देना मुझे लगता है कि वो उनके निराशा को दर्शाता है। इंडी गठबंधन जो है भारत में चल रहा है और कितने सीटों पे आप जो है अपने आप को देखते हैं? कितने सीटें भारत देश में आ सकती है? और प्रदेश में 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उसमें कितने सीट आप ला सकते हैं? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस नीति सरकार, ये तय है पूर्ण बहुमत से। छत्तीसगढ़ में कितने सीट? छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश सीटें जीतेंगे। अच्छा, आज भूपेश बघेल, राजनांदगांव में आज चुनाव है और भूपेश बघेल जी वहां से लड़ रहे हैं, पूर्व सीएम है। उनको जो है किस तरह का समर्थन मिल रहा है, उस पर भी कुछ आपकी तरफ से प्रतिक्रिया? वो चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, भारी जन समर्थन मिला है और उसका आज मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है। मोदी लहर के आंधी में कहीं उड़ तो नहीं जाएगी कांग्रेस? लहर किसी का नहीं होता, लहर मतदाताओं का होता है और इस चुनाव में उन भाजपा भयभीत है, निराश है और बयान देख के समझ में आ रहे हैं, उन लोगों का बौखलाहट समझ में आ रही है, तो उससे जनता भी समझ रही कि ये किस दिशा में जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजेंद्र साहू जी थे, जिन्होंने पूर्ण तरीके से आश्वस्त किया है कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी जो 11 सीट है वो 11 सीट में अधिकतर जो सीट है वो जो है कांग्रेस ला रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत राजपूत के साथ मनोज देवांगन, सिटी रॉकेट न्यूज दुर्ग।